हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव के वन शॉट्स की, और इस वीडियो के अंदर आप लिमिट्स को परफेक्टली सीख जाएंगे, साथ ही साथ डेरिवेटिव को परफेक्टली सीख जाएंगे, राइट। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के वन शॉट चाहिए तो आई बटन पर अभी के अभी क्लिक करो, वहां आपको मिलेगी पूरी प्लेलिस्ट जिसमें आपको वन शॉट मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। और वो वन शॉट की जो प्लेलिस्ट है उसको लेके मत बैठना, उसको तैयार करना, उसको प्रिपेयर करना। एक से डेढ़ घंटे के अंदर हर चैप्टर तैयार हो जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कर भला तो हो भला। और अगर आपको इसके पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैजिक बॉक्स का लिंक पड़ा हुआ है, उसको यूज कीजिए, आपको मिल जाएंगी सारी पीडीएफ इंक्लूडिंग वीडियोस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसको, लिमिट एंड डेरिवेटिव को। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं लिमिट के। तो लिमिट का मैं एक लॉजिक समझा दूं आपको। पहला लॉजिक क्या है लिमिट का, कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है और कब नहीं करती है। वेरी सिंपल। मान लीजिए कहीं पर एक पॉइंट है, दैट इज व्हाट 2। अब इस 2 पर पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि यहां से इधर की तरफ आए या इधर से इधर की तरफ आए। जब हम राइट हैंड साइड से इधर की तरफ आ रहे हैं, कौन से, राइट हैंड साइड से, और ये लेफ्ट हैंड साइड से। जब राइट हैंड साइड से आते हैं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और जब इधर की साइड से आते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी बात को अगर मैं लेफ्ट के लिए लिखूं तो 2 माइनस लिख सकता हूं, और इसके लिए लिखूं तो 2 प्लस लिख सकता हूं, और यहां पर ये 2 होता है। अगर मैं इसी बात को और ठीक से रिप्रेजेंट करूं तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 माइनस और जो भी फंक्शन होगा वो, और इसी बात को मैं अगर लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और जो भी फंक्शन होगा वो। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करना, और अगर इक्वल नहीं आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। एक एक करके सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सारे ट्रिक्स समझेंगे, और देखेंगे क्वेश्चंस कैसे होना है। मेरा जोर इस बात पर है कि आपको क्वेश्चंस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन ही करने हैं वहां जाकर। आइए मैं आपको हर एक चीज का एग्जाम्पल देता हुआ चलूंगा, सो दैट कि आपको इजीली चीजें क्लियर रहे। पहला कह रहा है कि दो फंक्शन अगर प्लस में लिखे हुए हैं लिमिट में तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। मैं इसके सामने आपको एक एग्जाम्पल लिखकर दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि आपके सामने कहीं ऐसा लिखा हुआ था, और एक फंक्शन था आपका साइन एक्स, और एक दूसरा फंक्शन था वो 2x प्लस 4 था। ये दो फंक्शन थे, वो भी किस में, प्लस में या माइनस में। प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a साइन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a 2x प्लस 4। गौर से देखिए, आपने क्या किया, दोनों फंक्शन के साथ सेपरेटली लिमिट लगा दी। समझ गए इस बात को? बस इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर सेम कंडीशन प्रोडक्ट के केस में आ जाए, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर कहीं लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू a बोले तो कोई नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और यहां पर लिखा हुआ हो, मान लीजिए लिखा हुआ है साइन x इंटू कॉज x, ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको दो फंक्शन देख रहे हैं, एक fx और एक gx है। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a साइन x, ये अलग हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a दैट इज cos x, ये अलग हो गया। दैट्स इट, ये है इसको करने का तरीका। अब दूसरा सुनिए, अगर यही मामला डिवाइड में होता तो क्या करते। हमने कहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लिखा हुआ है कहीं पर लिमिट x टेंड्स टू a ax प्लस b, और अपॉन में लिखा हुआ है मान लीजिए 10x, कुछ भी लिखिए, दो फंक्शन लिखे हुए, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं लिमिट ऊपर वाले की छत अलग कर दिया आपने, दैट इज x टेंड्स टू a, नीचे वाले की छत हमने अलग कर दी, दैट इज x टेंड्स टू a 10x। उम्मीद है आप इस बात को बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ गए होंगे कि कैसे इनको सेपरेट करके लिखना है। अब मैं अगले वाले का एग्जांपल दे रहा हूं, लुक एट द बोर्ड। इसका एग्जांपल देखिए,
मान लीजिए आप देखिए यहां पर a है, यहां पर a है, यहां पर a है, यहां पर x है, तो यहां पर x है। गौर से देखिए इसको, a तो a मिलेगा, x माइनस है, x माइनस है, ऐसा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 2 की पावर 5 अपॉन में x माइनस 2, ऐसा लिखा हुआ हो, तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 2 की पावर 5 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1, इस तरह से हमने इसको लिखे डाला। अब इसके अलावा कुछ एक फॉर्मूलाज और हैं, जैसे ये देखिए, आइए इसकी जगह पर अगर कल को ऐसा भी लिखा मिल जाए, जो यहां पर वो यहां पर, यानी कि सेम, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और यहां पर 0 होना चाहिए, ये मस्ट है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आंसर आपका 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं इस बात को, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल है, मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पर लिखा हुआ है साइन 20x, तो नीचे भी अगर 20x होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात आप समझ गए हैं, क्योंकि यहां पर 0 चाहिए वो है यहां पर, और यहां पर जो चाहिए वो सेम है, तो आपका मामला बन गया। और अगर इसके केस में मामला बन गया तो आप इस केस में भी मामला बना सकते हैं, क्योंकि ये भी लॉजिक बिल्कुल सेम होता है। मान लीजिए 6x है, तो अगर यहां पर भी 6x आ जाए तो वो 1 हो जाता है। क्या समझ आई ये बात, बोलो हाँ या ना, बोलो क्या समझ आई ये बात कि भाई साहब सेम सेम चाहिए, यहां पर 0 चाहिए। क्या समझ आई ये बात, तो आप कहेंगे आई। सेम यहां तो आपको मालूम ही है, सीधा पुट कर दो, यहां इनवर्स का केस है लेकिन वापस से वही 1 है, ये tan इनवर्स का केस है, ये वापस से वही 1 है। और समटाइम्स अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो x टेंड्स टू a और यहां पर लिखा हुआ है साइन, a की जगह मान लीजिए 5 लिख दिया, तो यहां पर x माइनस 5 और यहां पर x माइनस 5 होगा, तो ये इक्वल टू 1 होगा। अब मैं आपको आखिरी चीज लिखने जा रहा हूं, इसमें कमाल की चीज लिखूंगा, कमाल की। देखिए मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a या 0, क्या लिखा 0, यहां लिखा मैंने साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने यहां लिखा tan x अपॉन में x, मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन में x इक्वल टू लिमिट x इक्वल टू 0 tan इनवर्स x अपॉन में x, और ये सब मिलके 1 होते हैं। और लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में साइन x, ये भी 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में tan x, ये भी 1 हो जाएगा। ये सब 1 होते हैं। और अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो टकाटक क्वेश्चन को आपने समझ लिया है। क्वेश्चन पकड़िए डायरेक्ट मेथड का। अभी डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप टक से समझ जाएंगे, टक से, कि हाँ ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहां लिखा हुआ है x प्लस 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहां डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। समझे बात को। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, तो क्या है, दैट इज 2। हमने लिखा लिमिट छोटा भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, दैट इज 3 और यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में यहां पर भी कुछ नहीं है, तो आप सीधा टक से पुट कीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये माइनस 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये प्लस 3 हो गया, ये 12 आ गया। यानी कोई लफड़े वाली बात ही नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट मेथड। थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं,
ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं और लिमिट में यहां पर रख रहा हूं 5 और यहां पर आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में एक्स प्लस 5, ऐसे कुछ आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि जो आपको नीचे मिला है, जो भी आपको नीचे मिला है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि यहां पर पुट करने से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो नो लफड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पुट मारो। अगर ऐसा है तो सीधा आप पुट कर दो 5 का स्क्वायर माइनस 5 और 5 प्लस 5, तो ये 25 माइनस 5 और ये 10, तो 20/10 यानी कि 2, ये आपका आंसर आ गया। मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। आप इस बात को ना भूलें। अगला दिखाता हूं, अगला समझिए, मजा आएगा आपको। लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहां पर लिखा हुआ है x की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 और यहां लिखा हुआ है x माइनस 2। अब आप गौर से देखिए, अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते क्योंकि आपको मालूम है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि जैसे ही आप 2 रखेंगे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, प्लस कर दे रहा हूं ताकि आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग आए। तो अगर ऐसा हो गया तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, फंस गए। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें 0 हटाने का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 0 हटाने का इंतजाम ढूंढना पड़ेगा। तो हम कैसे करें, तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि इसकी जगह पर अगर क्वेश्चन होता लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2। गौर से देखिए यहां पर भी डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 है, यहां पर भी डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बट इसको ठीक करने का इलाज हमारे पास है। यहां पर क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाले को एक बार प्लस लिखा जा सकता है और एक बार माइनस लिखा जा सकता है, और इससे ये कट गया। क्या बचा, ये हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, और डिनोमिनेटर अब है ही नहीं, डिनोमिनेटर है ही नहीं तो हमने पुट कर दिया 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये आंसर हो गया। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कब डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दे रखा तो डायरेक्ट पुट करो, आंसर खत्म करो। नीचे कुछ दे रखा है तो चेक कर लो क्या वो 0 तो नहीं है। अगर वो 0 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट पुट करो, आंसर ले आओ, चाहे भले से 0 आंसर आ जाए। लेकिन अगर वो 0 हो रहा है तो भाई उस 0 को हटाने की कोशिश करो, और अगर नहीं हो रहा, हट पा रहा है, तो समझ लो वो क्वेश्चन डिफाइन नहीं है, वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। समझ आई ये बात। मैंने कहा चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या करना है। इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं, मैजिक बॉक्स गजब की चीज है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है उसका लिंक। मैजिक बॉक्स में हर वीडियो लेक्चर का आपको वहां पर, यानी वन शॉट हो, माइंड मैप हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सब कुछ वहां पर पड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग पीडीएफ। हर सेशन की पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएगी, वो भी सिस्टमैटिक मैनर में लगे हुए। तो जाइए मैजिक बॉक्स को उठा लीजिए और एंजॉय कीजिए स्टडी को, यानी कि पढ़ाई को एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप अगला क्वेश्चन हमारे सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट मेथड लगेगा, और डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, सीधा पुट कर देते हैं। तो पुट कर देते हैं डायरेक्ट। आइए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हमने पुट किया 6 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 प्लस 3, तो ये 6 माइनस 4 प्लस 3 हो गया, तो ये 6 में से 4 गया, 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, और आंसर आ गया हमारा 5। क्या 5 ही आंसर है? तो आप कहेंगे हाँ सर 5 ही आंसर है। टक से हो गया डायरेक्ट मेथड।
एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, इसको देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? डिनोमिनेटर वाले चीज को देखिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर वाली चीज को देखा और मैंने देखा कि वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 3 अगर पुट कर रहे हो तो 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, हम सीधा एक बार लिख लेते हैं इसको, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स माइनस 2 डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। देखिए 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 देखिए, दैट इज 3 माइनस 2, तो ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया और ये माइनस 3 हो गया। क्या माइनस 3 यहां पर है? अगला सवाल। तो भाई साहब 2 सवाल थे डायरेक्ट मेथड के, मैंने आपको सिखा दिए। इससे ज़्यादा सवाल सीखना है क्या? 3 मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। देखिए कितने बताए यहाँ पर, 4, 5 मैंने यहाँ पर बताए हैं और 2 मैंने आपको डायरेक्ट मेथड यहाँ पर बता दिए। बात हो गई खत्म। अब चल रहे हैं अगले मेथड के। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको बहुत मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट पुट करो आंसर करो, डायरेक्ट पुट करो आंसर करो। जैसे कि आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 दैट इज साइन x, ऐसे कुछ मिल रहा है। क्या करोगे? डायरेक्ट मेथड, डिनोमिनेटर है नहीं तो इसका मतलब हमने क्या करना है, सीधा पाई बाई 2 पुट करना है। साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1। हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। बहुत सही। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, कैसे करना है। जब डायरेक्ट मेथड काम ना कर रहा हो तब फैक्टराइजेशन मेथड काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने क्वेश्चन लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, साफ पता लग रहा है कि अगर मैं यहां पर ये लिमिट रख दूं तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है और इसको बोलते हैं डेविल फॉर्म। ये मैं बोलता हूं, मैथमेटिकली नहीं, राक्षसी फॉर्म। यानी जैसे ही यहां पर ऐसा आ गया, अब ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपको मालूम है अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ही लफड़ा हो जाता है, ऊपर 0 आने से फर्क नहीं पड़ता। और ये तो 0/0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, नीचे वाला 0 होने से बचाना है। कैसे बचेगा? वही फैक्टराइजेशन है। तो कैसे बचेगा? हमने कहा देखिए दिखाते हैं, आपको लाइव दिखाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये x माइनस 2। गौर से देखिए जरा, x माइनस 2 इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और x माइनस 2 नीचे है ही। अब इससे क्या हुआ मेरे दोस्त, x माइनस 2 से x माइनस 2 का अंतिम संस्कार हो गया और इससे नीचे जो डिनोमिनेटर था वो कट गया। और अगर डिनोमिनेटर कट गया तो 0 वाला लफड़ा ही खत्म हो गया। तो अब हो गया ये डायरेक्ट मेथड और इससे क्या हो गया, 4 आपका आंसर आ गया, टक से आंसर आ गया। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का और भी मेथड होता है, मैं आपको दिखाऊंगा एक और मेथड। ये मेथड नंबर 1 हो गया जो मैंने आपको दिखा दिया। मैं मेथड नंबर 2 भी यहां पर बता दे रहा हूं जो कि फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है। ध्यान रखिएगा, आंसर सेम आएगा, x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन ऑफ x माइनस 2, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखो, ये ऐसा लिखा हुआ और ये फॉर्मूला मैंने सिखाया है आपको, ये ऐसा हो जाता है। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये 2 आगे आ जाएगा और ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 2 बचा, आंसर क्या आया 4। यहां क्या आ रहा था 4। यानी इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, दोनों से 4 आ रहा है। बट हम क्या सीख रहे हैं यहां पर, हम अभी ये वाला मेथड सीख रहे हैं जहां पर फैक्टर करके क्वेश्चन को रोका जाए। ठीक है, समझ आ गई बात। एक और क्वेश्चन लिखूं क्या, क्वेश्चन क्या, सीधा क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो मुझे मालूम है, इसको देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि ये 0/0 फॉर्म है और 0/0 फॉर्म हमारी डेविल फॉर्म होती है, ये हमें प्रॉब्लम करती है। यानी कि तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मैंने कहा इसका मतलब हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना है
और हमने इसको लिखा 5 का स्क्वायर और x माइनस 5। थोड़ा और दिमाग चलाया तो x माइनस 5 ये हो गया -5 और +5 अपॉन में x माइनस 5। इससे क्या हो गया, डूब गया। अब आपका डिनोमिनेटर 0 होने की प्रॉब्लम जो थी वो खत्म हो गई। तो आपने पुट कर दिया 5 + 5 दैट इज व्हाट 10, दैट इज व्हाट 10। टक से क्वेश्चन का आंसर हो गया और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई खत्म। समझे बात को? मैंने कहा ठीक है। ये तो मेथड 1 था। अगर मैं इसको मेथड 2 से करूं तो क्या हो सकता था? हमने कहा सिंपल है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू कितना 5 x स्क्वायर 5 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 5। गौर से देखने वाली बात यह है कि जो यहां पर है वही यहां पर है, वही यहां पर है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और ये 5 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 की पावर 1 अल्टीमेटली कितना हो गया 10, और 10 ही आंसर आना था। इन सारे मेथड का यूज हम बाद में करने वाले हैं। आइए एक और क्वेश्चन अगर आपको ठीक से दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को लिखकर दिखा रहा हूं। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और x माइनस 1। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन की, व्हाट इज प्रॉब्लम? अगर मैं 1 यहां पर रख दूं तो साफ तौर पर ये 0/0 फॉर्म आ रही है और उसका मतलब डेविल होता है, और डेविल इस प्रॉब्लम को क्या करेगा, दिक्कत करेगा। किक नहीं मिल रही इसे, क्या नहीं मिल रही, किक नहीं मिल रही। तो किक लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्या कर, हाँ आपसे कह रहा हूं, ये जो आप बैठे बैठे चिप्स चबा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं भाई साहब समझिए, चिप्स तो चबा लोगे बाद में। आइए तो ऊपर वाले के फैक्टर करने की कोशिश करो, फैक्टर करने की कोशिश करो। तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 और ये x माइनस 1। मजा आ जाएगा, फैक्टर तो हो गए। हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 हो गया, -1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 हो गया, और ये कुछ ऐसा हो गया। मजा ही मजा पड़ा मिलेगा अभी आपको। देखिए लिमिट दैट इज x टेंड्स टू 1, यहां से x माइनस 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा x माइनस 1, और नीचे x माइनस 1 पहले से है, और इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। और अगर इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया तो डिनोमिनेटर का जो लफड़ा था क्या नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि है ही नहीं तो 0 क्या होगा। तो फाइनली दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 3 हो गया, पुट कर दिया 1 माइनस 3, इससे क्या आ जाना चाहिए -2। क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे टक से आ रहा है बिना किसी दिक्कत के। अपन यही चाहते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन गजब तरीके से आ जाए, राइट। टक। अगला सवाल लफड़ेबाज सवाल है, प्रॉब्लम करेगा। हमने कहा अपन नहीं डरते ऐसे सवालों से, तो एक बार आपको लिखकर दिखा दे रहे हैं। काफी बड़ा सवाल है, देखो ऐसा कुछ है, चेक करो पहले इसकी प्रॉब्लम। अगर आप 3 यहां पर डाल देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 12 माइनस 12 यानी ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 9 हो जाएगा और 9, ये 9 होगा और ये 3 दूनी 6 होगा और ये भी 9 होगा। इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म में कौन मिलता है, डेविल बाबू मिलते हैं। और डेविल बाबू क्या कहते हैं, भाई साहब पहले डिनोमिनेटर को सेट करो तभी क्वेश्चन को होने दूंगा। मैंने कहा ले इतनी सी बात फैक्टर करने कर देते हैं, आ जाओ फैक्टर करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन में, जब मैं इसके फैक्टर करने जाऊंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं, -3x प्लस एक्स माइनस 3। फैक्टर क्यों करते हैं हम, फैक्टर इसलिए करते हैं कि 0/0 फॉर्म ना बचे। अगर 0/0 फॉर्म बच रही है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। फैक्टर करने से क्या होता है, 0/0 फॉर्म का लफड़ा खत्म हो जाता है। तो ऊपर तो आ गया आपका x माइनस 3 -1 x माइनस 3, नीचे क्या आ गया x माइनस 3
प्लस 1x माइनस 3, इस तरीके से फैक्टर आपको दिखने लगे। मैंने कहा बहुत इजी, आसान, सरल मेथड। लिमिट x टेंड्स टू 3, टेंड्स टू का मतलब अप्रोचिंग टू, रीचिंग टू, इक्वल टू 3 नहीं है, उसकी तरफ जा रही है, लगभग उसके आसपास है, इक्वल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया x माइनस 3 एंड x माइनस 1, यहां पर हो गया x प्लस 1 एंड x माइनस 3। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इससे ये कट गया, अंतिम संस्कार हो गया। तो इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। तो अंतिम संस्कार होने के बाद आप क्या करेंगे, जो बचा उसको लिख लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और x माइनस 1 और x प्लस 1। और अब आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कि अगर आप ये पुट कर दो तो 0/0 फॉर्म नहीं है ये, और अगर 0/0 फॉर्म नहीं है तो भाई पुट कर दो, कर दिया, पुट कर दिया, और ऐसे करने से क्या आ जाएगा, 1/2 क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर आ रहा है। इसका मतलब यहां पर डेविल का खात्मा हो गया, टक से। अगला, अब यार ये क्वेश्चन को गौर से देखो, गौर से देखो मेरे काबिल दोस्त। जब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो लफड़ा क्या है, 0 डाला तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 1। ओह माय गॉड, 0/0 फॉर्म, जिसको हम कहते हैं डेविल। अब फैक्टर तो यहां पर हो नहीं सकते। जब फैक्टर काम करना बंद कर दें तो फैक्टर करने का एक और मेथड होता है, और उसको बोलते हैं चूहा लगाना। क्या बोलते हैं, चूहा लगाना। ओहो, चूहा लगाना बोले तो रैशनलाइजेशन करना। तो रैशनलाइजेशन करते हैं भाई। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका 1 प्लस x और ये आपका 1 माइनस x अपॉन में x। रैशनलाइजेशन किसका करते हैं, डिनोमिनेटर का करते हैं, बट यहां पर हम न्यूमरेटर का करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ खास है नहीं। तो ये 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x, 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x। ऐसा करने से एक बेनिफिट हुआ, शायद आपको दिखे। इसको गौर से देखिए और इसको गौर से देखिए। एक बार माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में लिखा है, और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि ऐसा लिखा हुआ, इसको आप ऐसा लिख देंगे। तो लिखिए भाई, इंतजार किस बात का है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और अपॉन में x, और ये आपका 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। टक टक मामला चलेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। आया ना पकड़ में। अब क्या हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन में x, और ये जो भी है ये सेम, टक से। आओ अब क्या करें। मैंने कहा यार 1 से 1 कट गया, क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका 2x, और ये x 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। ठीक, इंटरेस्टिंग चीज, इस x से ये x कट गया। और अब आप देखिए ये 0/0 फॉर्म नहीं है, यानी डेविल बाबू नहीं है। आप रख के देख लीजिए 0, ये कभी 0/0 फॉर्म आएगी ही नहीं। और अगर ये 0/0 फॉर्म नहीं आ रही है तो 2 ऐसे ही रहेगा, ये 1 प्लस 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, सब मिला के 2/2 हो जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, और 1 आपका आंसर हो गया। यानी कि जब फैक्टर ना हो रहे हो तो उस केस में आप रैशनलाइज करके चीजों को ठीक कर सकते हैं, मतलब चूहा लगा के। रैशनलाइज मतलब चूहा लगाना, ठीक है, ऐसे करके भी कर सकते हैं। टक, अगला सवाल। तो वापस से रैशनलाइजेशन वाला है, आप क्या करेंगे, यहां पर रैशनलाइज करेंगे।
मतलब चूहा लगाएंगे और चूहा लगाने के बाद आप मुझे कमेंट में इसका आंसर करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर आपका ये वाला आया या नहीं आया, राइट? बताएंगे ना? तुम्हें कसम है तुम्हारे मोबाइल फोन की बेटा, तुम्हें कसम है तुम्हारे कंप्यूटर की, करो, हर हालत में क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसे ही मत छोड़ो, पॉज करो, अभी करो और इसको कमेंट में डालो कि सर इसका आंसर ये आया, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन। और कसम मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मुझे तुमसे कमेंट करवाना है, कसम मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद से क्वेश्चंस करें, राइट? आइए, ये क्वेश्चन है, 1 डाल दिया, 1 डाल दिया, जैसे ही मैंने 1 डाला तो ये 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म का मतलब होता है डेविल का आना, राइट? इसका मतलब लफड़ा। तो भाई साहब कैसे ठीक करें? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसके फैक्टर करके देखते हैं, क्या इसके फैक्टर पॉसिबल हैं? लेट्स चेक इट आउट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, that is 2x minus 3 and this is root x minus 1। फैक्टर किए तो 2x स्क्वायर 3x minus 2x minus 3, इस तरीके से कुछ फैक्टर हो जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 that is 2x minus 3 root x minus 1, यहां से कुछ कॉमन आएगा क्या? यहां से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2x प्लस 3, यहां से -1 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 2x प्लस 3। चंगा, मजा आ रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 1, ये 2x माइनस 3 है और ये आपका रूट x माइनस 1 है और ये आपका x माइनस 1 है और ये 2x प्लस 3 है। बोलो हाँ कि ना? तो आप कहेंगे हाँ। मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो ये आपका प्लस का आया, ये आपका माइनस का आया और 2x माइनस 3 है। यूजली क्या करोगे आप? इससे इसको काट दोगे, सेम आ जाएगा, बट सेम नहीं आया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये सेम नहीं आया और आप नहीं काट पाएंगे। तो दोस्त अगर नहीं काट पाएंगे तो क्या क्वेश्चन होगा नहीं? मुर्गा अगर सुबह उठकर गांव में आवाज नहीं देगा तो क्या गांव उठेगा नहीं? तो क्या लोग जागेंगे नहीं? हर मुर्गे को यही लगता है कि जब वो आवाज करेगा तो दुनिया चलेगी। ना, दुनिया किसी के हिसाब से नहीं चलती, दुनिया अपने हिसाब से चलती है। ये भाई साहब को लगता है कि हम इसको काट नहीं पाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये अब भी होगा, अब भी के अब भी करके दिखाता हूं। देखिए, इसको अभी के अभी करके दिखाता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये 2x माइनस 3 चंगा सी, राइट? ये आपका रूट x माइनस 1 लिखा हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है? और ये आपका 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, ये भी अच्छा लग रहा होगा। बट ये जो x माइनस 1 है, इसको मैं जानबूझकर ऐसा लिख रहा हूं। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वापस x आ गया, 1 के ऊपर स्क्वायर, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। और दोस्त अगर मैंने इसको ऐसा लिख लिया तो आप इस बात से भी एग्री करोगे। किस बात से एग्री करोगे? आप इस बात से एग्री करोगे कि ये जो मसाला लिखा हुआ है इसको आप कुछ और लिख सकते हो। स्क्वायर लगा हुआ है दोनों पर, इसका मतलब आप इसको एक बार प्लस में लिख सकते हो और एक बार एक बार माइनस में लिख सकते हो। यहां पर क्या लगा हुआ है? यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस। वही लॉजिक यहां पर लग गया। और जैसे ये लॉजिक लगा, इससे इसकी वाट लग गई और इससे इसकी वाट लग गई। अब ये 1 रख के देख लो, ये 0/0 फॉर्म नहीं है, डेविल यहां पर नहीं है। ऐसा हो गया। तो अब सीधा पुट कर दो। तो 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 प्लस 3 और 1 प्लस 1। तो ऊपर -1 आ गया, 2 एकम 2 और 3 5 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये आ गया माइनस का 1/10। मैच कर गया। टक। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हर चलते फिरते मुर्गे को ये लगता है कि वो जो कह रहा है वही सही है, वो ये काम नहीं करेगा तो ये काम होगा नहीं। ना भाई, काम होगा, जरूर होगा। चलिए आगे की तरफ आइए।
अगला क्वेश्चन, अगला मेथड। अब तक मेरे काबिल दोस्तों आपने फर्स्ट मेथड पढ़ा जो कि क्या था, डायरेक्ट मेथड, दैट वाज डायरेक्ट मेथड। फिर आपने सेकंड मेथड पढ़ा, वो क्या था, फैक्टर करने वाला मेथड। और जब ये दोनों मेथड यानी कि फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड काम करना बंद कर दें, क्या कर दें, काम करना बंद कर दें, मैं हिंदी में लिख रहा हूं या जानबूझ के, काम करना क्या कर दें, बंद कर दें, तो आप थर्ड मेथड यूज करोगे। क्या करोगे, थर्ड मेथड। अब ये थर्ड मेथड क्या होता है, तो आप थर्ड मेथड यूज करोगे, ठीक है। अब ये थर्ड मेथड क्या होता है, मैं थर्ड मेथड आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ऐसे केस में फिर आप ये वाला मेथड यूज करोगे, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n, a की पावर n और x माइनस a और n a n माइनस 1, ये वाला मेथड यूज करोगे। जब ये दोनों काम करना बंद कर दें तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे, कौन सा, साइन x अपॉन x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, ये वाला मेथड यूज करोगे। यानी ये दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं, अलग अलग यूज होंगे। जब ये दोनों मेथड काम करना बंद कर दें तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे कि भाई साहब tan इनवर्स x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। जब ये दोनों मेथड काम करना बंद कर दें, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं, समझिए। अगर ये वाला मेथड काम करना बंद कर दे तो आप e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1, ये मेथड यूज करोगे। या तब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x दैट इज लॉग e ऑफ a, ये वाला मेथड यूज करोगे। ये वो सारे मेथड हैं जो मैंने आपको बताए हैं पीछे, और उन्हीं को मैं बार बार आपके सामने लिख रहा हूं, सो दैट कि आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओ, राइट। चलिए चलते हैं, तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पल्ले पड़ने वाले हैं और कैसे हम डील करेंगे। इसको देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, फैक्टर वाले मेथड से कराया है, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस by the सिंपल मेथड यानी कि थर्ड मेथड। तो मैंने गौर से देखा कि भाई साहब ये फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, यानी कि डेविल भाई साहब बैठे हुए हैं। तो पहला तरीका तो फैक्टर कर दूं, फैक्टर वाला मैं लगाने वाला नहीं हूं, मैं फैक्टर वाला मेथड नहीं लगाऊंगा। मैं कौन सा लगा रहा हूं, मैंने कहा गौर से देखिए, गौर से देखो दुनिया वालों, क्या लिखा हुआ है, बुरी नजर ना इस पर डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और अगर ऐसा लिखा हुआ था तो किसी महापुरुष ने आपको सिखाया है कि कहीं लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n, a की पावर n अपॉन में x माइनस a, तो n a n माइनस 1 होता है। और अगर ये ऐसा होता है तो भाई साहब ये वाली पार्टी, ये वाली पार्टी, ये वाली पार्टी मैच कर लीजिए, a x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस a, x माइनस a, तो ये क्या हो गया, ये हो गया n a 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 3 आंसर कितना आ गया, 6। और इसी क्वेश्चन को मैंने पीछे भी करवाया फैक्टर वाले मेथड से, तो मैं आपको मेथड नंबर 2 भी करा देता हूं यहां पर। लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो गया x स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और यहां से डिनोमिनेटर 0 होना बंद हो गया, तो आंसर आ गया फिर से 6। मैच कीजिए, यानी यहां पर ये वाला मेथड 1 है, क्योंकि मैं आपको इस टाइम वो सिखा रहा हूं बाय द यूज ऑफ फॉर्मूलाज, जब फर्स्ट और सेकंड मेथड काम नहीं करते। आइए नेक्स्ट, आसान इजी कर दीजिए भाई साहब, याद करिए,
लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n a टू दी पावर n अपॉन में x माइनस a क्या होता है n a n माइनस 1। तो भाई साहब इस क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन से हो जाएगा 12 a की पावर 12 माइनस 1 यानी कि 12 a की पावर 11। चेक कर लीजिए, सिंपल इजी सरल। अगला बवाल क्वेश्चन, बवाल है, बवाल है, गजब का बवाल है। देखिए बवाल कैसे है, गौर से देखिए, बड़ा ही गंदा और वाहियात क्वेश्चन है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? मैं सिर्फ आपसे एक सिंपल सी राय मांग रहा हूं, आप लोग एग्री हो तो मुझे दीजिएगा, नहीं एग्री हो तो मुझे बताइएगा। कैन आई, कैन आई, कैन आई, कैन आई। तो आप कहीं यहां लिख तो सकते हैं। मैं ऐसा लिखने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? मुझे यार याद आ रहा है कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ हो x की पावर n a की पावर n तो x माइनस a नीचे होता है, यानी जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे ही नीचे होता है। ये बात आपको पता है, लेकिन इसमें ऊपर तो ऐसा कुछ दिख रहा है तो नीचे क्या होना चाहिए? तो आपको याद आया कि अगर यहां पर x माइनस 2 आ जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि जैसा यहां पर है वैसा नीचे चाहिए, जैसा यहां पर है वैसा नीचे चाहिए। अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि अपनी मर्जी से डिवाइड कर दिया, ऐसा तो आप कर नहीं सकते, मैथमेटिक्स इसको अलाउ नहीं करती। लेकिन मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो लगे हाथों मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, हिसाब किताब बराबर करने के लिए। लो कर दिया, डिवाइड यहां कर दिया, मल्टीप्लाई यहां कर दिया। अब याद करो, लिमिट आपको कहीं पर सिखाया गया है कि अगर fx इंटू जी एक्स लिखा हुआ है, fx इंटू जी एक्स लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a fx और लिमिट x टेंड्स टू a gx, ये लिख सकते हो। तो आप कहीं यहां लिख तो सकते हैं। मैंने कहा बस यही काम आपको करना है। कैसे? मैंने कहा आओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। x माइनस 2 x की पावर 5 2 की पावर 5 x माइनस 2 और इनटू लिमिट x टू 2 x माइनस 2 x की पावर 3 और 2 की पावर 3 लिख दिया। तो आप कहीं यहां लिख तो दिया। अब मैंने कहा चलो एक स्टेप और चल लेते हैं, उसके बाद मजा आएगा। x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, आप समझ गए होंगे ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो सारा खेल पलट जाएगा। ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी। मल्टीप्लाई था, डिवाइड किया, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक, मजा आया। अब गौर से देखिए कि यार ये तो फॉर्मूला बन गया 5 2 की पावर 5 माइनस 1, और ये क्या बन गया 3 2 की पावर 3 माइनस 1। ये तो ऐसा कुछ बन गया, ऊपर वाला फॉर्मूला दो जगह लग गया ये फॉर्मूला, और दो जगह लग गया तो ये 5 हो गया और ये 2 की पावर 4 हो गया, डिवाइड ये 3 हो गया और ये 2 की पावर 2 हो गया। मैंने कहा यार ये 5 इंटू 2 की पावर 4 और इसको वापस से मल्टीप्लाई में बनाया तो ये 2 की पावर 2 हो गया, इससे इसको काटा तो 2 की पावर 2 बचा, तो 5 ये 4 हो गया और अपॉन में 3 हो गया, तो ये आ गया 20/3। क्या आ रहा है? तो आप कहेंगे यस आ रहा है, बिना किसी दिक्कत के। समझे किस तरीके से खेला गया इस क्वेश्चन के साथ? मैंने कहा चलो अगले क्वेश्चन के साथ खेल खेलते हैं। ऐसा ही कुछ गंदा सा दे रखा है, लिटिल बिट गंदा दे रखा है, बट अब हम सीख गए हैं कि भाई साहब अगर ऐसा लिखा हुआ है, शिट ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो आप कहीं हाँ लिख तो सकते हैं। x माइनस 1 दिख रहा है यहां भी, इसका मतलब उतने से ही मल्टीप्लाई और उतने से ही डिवाइड। और अब आप बहुत कुछ सीख गए हैं, तो x की पावर 15 x माइनस 1 डिवाइड लिमिट x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 x माइनस 1। ये तो फॉर्मूला बन गया। और कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू a
एक्स की पावर एन, ए की पावर एन, एक्स माइनस ए, और उसका आंसर क्या होता है, ये होता है। टक 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 करते जाओ। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 15 1 की पावर 14 डिवाइड 10 1 की पावर 9, एक कम हो जाती है ना पावर, तो ये 15 हो गया और ये डिवाइड ये 10 हो गया, 15 ऐसे ही रहेगा, ये 1/10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3/2 मस्ट बी द आंसर। चेक इट आउट। खटाखट क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो पाए, सब टकाटक होते जाएंगे और आप मजे करते जाएंगे। आह इही उहु एहे। अब जीवन के इस मोड़ पर मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा और आप कहेंगे सर मजा आ गया। ठीक है, आइए मजा लेते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आप देखिए, अगर आप 0 डाल देंगे तो ये क्या है, 0/0 फॉर्म है, यानी कि डेविल यहां पर बैठा हुआ है। इस क्वेश्चन पे ही नहीं, पीछे वाले पे जाएंगे तो यहां ये क्वेश्चन भी क्या था, 0/0 फॉर्म था, यानी कि डेविल यहां पर भी था। इससे पीछे वाले पे जाएंगे, यहां पर भी 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब डेविल यहां पर भी था। इससे पहले वाले पे जाएंगे 0/0 फॉर्म थी, इससे पहले वाले पे इस पे जाएंगे तो यहां भी 0/0 फॉर्म थी, यानी कि डेविल यहां पर भी था। तो सब जगह का डेविल हमने हटाया, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी 0/0 फॉर्म है, डेविल बहुत जोर से बैठा हुआ है और क्वेश्चन को गलत करा देगा। ठीक, मैंने कहा चलो हम होने नहीं देंगे, मैं एक नया मेथड सिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा काम आने वाला ये मेथड। आइए आप देखेंगे कि यहां पर x+1 लिखा हुआ है या 1+x लिखा हुआ है। मैंने क्या करना है, सिंपली 1+x को कुछ एज्यूम कर लेना। मान लीजिए t मान लिया, t मेरा फेवरेट लेटर है इसलिए मैंने t मान लिया। ठीक, अब t मेरा फेवरेट लेटर क्यों है, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, सब अपने अपने कमेंट कर सकते हो, अपने अपने हिसाब से बता सकते हो, बट जो आप समझ रहे हैं वो नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। x लगभग लगभग 0 के बराबर है, तो इसका मतलब 1 इक्वल टू क्या हो गया, t। तो इसको इक्वल टू नहीं लिखते, 1 0 के बराबर है, लगभग लगभग, बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है टेंड्स टू 0, बट 0 नहीं है। तो अगर ये 0 प्रॉपरली नहीं है तो ये भी 1 प्रॉपरली नहीं होगा, प्रॉपरली नहीं होगा तो क्या होगा, इसका मतलब होगा t टेंड्स टू 1, यानी t जो है 1 की तरफ जा रहा है, 1 नहीं है। और इस जगह से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, t-1। मैंने कहा आओ जो हमने निकाला है उसको पुट करो, तो लिमिट चेंज हो गई, वो हो गया t टेंड्स टू 1। क्या हो गया, t टेंड्स टू 1। 1+x की जगह पर क्या आ गया, t, और उसकी पावर कितनी है 4, और ये 1 ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या लिखा आ जाएगा, t-1। जरा गौर से देखिए सभी बच्चे, क्या यार ये कोई फॉर्मूला बन गया, गौर से देखिए, क्या हमने कहीं पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n, a की पावर n और x माइनस a ये बराबर होता है इसके। तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो फॉर्मूला बन गया, मजा आ गया। मैंने कहा बस यही मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। तो ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 4 है। नीचे वाले पर तो 4 की जरूरत भी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ये 4, 1 4 माइनस 1 यानी कि 4 इंटू 1 फाइनली 4। ये आपका आंसर हो गया। ये होगा मेथड नंबर 1 जो मैंने आपको नया सिखाया है, जो मैं आपको सिखाना चाहता था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं आपको कुछ और भी सिखाना चाहता हूं। एक बात बताइए, कहीं पर लिखा हो 1+x की पावर 4, क्या आप बायनोमियल का यूज करके इसको ओपन कर सकते हो? तो आप कहेंगे हाँ ओपन तो कर सकते हैं। मैंने बताओ क्या आएगा, तो क्योंकि आपने बायनोमियल पढ़ रखा है और आपको मालूम है ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा।
पता है ये बात आपको? तो आप कहेंगे हाँ पता तो है। मैंने कहा अच्छा, बहुत सही बात है। अगर आपको मालूम है कि बाइनोमियल इसके बराबर है, तो इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0, इस 1 प्लस एक्स की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब प्लस x की पावर 4 और माइनस का 1 पीछे पड़ा हुआ था। इससे क्या हो गया मेरे काबिल दोस्त, इससे ये 1 इस 1 को ले डूबा, पूरे में से x कॉमन ले लिया। जब मैंने पूरे में से x कॉमन लिया तो ये आपका 4 हो गया, ये 6x हो गया, ये 4x स्क्वायर हो गया, ये x की क्यूब हो गया और अपॉन में x हो गया। x से x कट गया, x से x कट गया, तो जो डिनोमिनेटर के लफड़े वाली प्रॉब्लम थी, डिनोमिनेटर क्या हो गया, अब नॉट इक्वल टू 0 हो गया। x से x कट गया तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो गया। जो बचा उसमें डायरेक्ट पुट कर दो, तो 4 प्लस 6 इंटू 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर और 0 की क्यूब। आंसर कितना आ गया, 4। मैच करो इधर से, क्या आ रहा है, ओह माय गॉड, ये तो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बस ये तो मैं चाहता था, और क्या चाहता था, राइट। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने ठटक ठसक के दिया है मैंने, खतरनाक सवाल है। दिस इज अगेन अ खतरनाक सवाल। अब इस खतरनाक सवाल को क्या करेंगे, अब तक हमने जो किया है उसी मेथड पर है, बट इस बार दिमाग चलेगा। अब यार 1 प्लस एक्स की पावर 6 और 1 प्लस एक्स की पावर 5 बाइनोमियल लगाएंगे, बड़ा यार टिपिकल खेल है, बड़ा टिपिकल खेल है। मैंने कहा दिमाग चलाओ। अभी अभी मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, कि मैंने 1 प्लस एक्स को t मान लिया। क्या मान लिया, t। और अगर मैं यहां से आपसे x की वैल्यू पूछूं तो क्या कहेंगे आप, t माइनस 1। और अगर 1 मैंने 0 डाल दिया तो क्या हो जाना है, तो आप कहेंगे t जो टेंड्स कर जाएगा 1 की तरफ, 1 के बराबर नहीं होगा, 1 की तरफ टेंड्स कर जाएगा, लगभग 1 है। तो ऐसा होने से यहां पर क्या दुर्घटना घट गई, यहां पर हो गया t टेंड्स टू 1 और ये हो गया t की पावर 6 माइनस 1 और ये t की पावर 5 माइनस 1, ऐसा कुछ हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये यार किसी से मिलता जुलता सा लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कहीं किए हैं। सर ऐसे क्वेश्चन करने का एक मेथड होता है और वो आपने हमें सिखाया है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओ माय गॉड, t माइनस 1 t माइनस 1, तो जिस चीज की कमी थी वो कमी मैंने यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरी कर दी। और अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट t टेंड्स टू 1 t टू दी पावर 6 माइनस 1 t माइनस 1 डिवाइड लिमिट t टेंड्स टू 1 t टू दी 5 माइनस 1 अपॉन में t माइनस 1। डिवाइड लगा दिया, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड लगाया इसलिए पलट गए, ये वाले पलट गए। और अब तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या कहता है फॉर्मूला, भाई यहां 6 लगा सकते हो, भाई यहां 6 लगा सकते हो, यहां 5 लगा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 6, 1 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइड ये 5 और ये 1 की पावर 5 माइनस 1, दैट्स इट। आ जाइए, तो ये हो गया आपका 6 डिवाइड बाई 5 यानी कि 6/5। ऊपर मैच करो, टक से आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। और अगर आप चाहते तो इसको आप उस मेथड से भी कर सकते थे। समझ रहे बात को, मजा आ जाता। ट्राई करूं, क्या चाहते हो, ट्राई करूं, चलो करते हैं, उससे भी ट्राई करते हैं ट्राई। यार अब आप लोग इतनी जिद कर रहे हो ना, मजा आता है मुझे जब आप जिद करते हो। तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1, ये हमारा शिट ये हमारा मेथड नंबर 1 है। अब अगला जो है मेथड नंबर 2 मैं कराने जा रहा हूं। यहां पर मैं इस वाले को रब कर दे रहा हूं, इस वाले को मैंने रब कर दिया और मैं आपको इसका मेथड नंबर 2 सिखाने जा रहा हूं। देखिए, मैं आपसे 2 सिंपल बातें पूछूंगा। पहली बात कि 1 प्लस एक्स की पावर 6 को बाइनोमियल में क्या ओपन करते हैं,
तो आप कहेंगे 1, फिर आप कहेंगे 6x, फिर आप कहेंगे 10, फिर आप कहेंगे x स्क्वायर, फिर आप कहेंगे 10x की पावर 3, फिर आप कहेंगे 6x की पावर स्क्वायर, फिर आप कहेंगे, अच्छा एक चीज़ और देखिए, 6 से तो 7 टर्म आएंगी, तो आई थिंक एक 15 वाली टर्म आ रही होगी, 20 वाली टर्म आ रही होगी। एनीवे चलो देखते हैं, तो 6 से 7 आएगा, है ना। तो मैं एक बार ओपन ही कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई कन्फ्यूजन हो। तो भाई साहब ये 1 की पावर 6 मैक्सिमम आएगा, ये आपका 6c1 आएगा, और 1 का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, ये x आ जाएगा, ये 6c2 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 6c3 हो जाएगा, x की क्यूब हो जाएगा, 6c4 हो जाएगा, x की 4 हो जाएगा, 6c5 हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, और लास्ट में x की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर 6। ठीक, इंटरेस्टिंग चीज समझिए, 6 में से 2 जाता है 4 बचेगा, 6 में से 4 जाता है 2 बचेगा, यानी कि ये पार्टी और ये पार्टी सेम है। क्या है? सेम है, कोफिशिएंट इन दोनों के सेम है। तो किसी एक को सॉल्व कर ले रहा हूं, तो 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 6, 5 और 2, 2 से 3 कट गया, 15 आ जाएगा। तो इन दोनों जगह पर 15 आ जाएगा, इसका मतलब 1, 6, 15, 20 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 15 है, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। इसको भी कर लेता हूँ, 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 से 6 गया 5 चौक 20, मामला सेट है। क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 16x 15x स्क्वायर प्लस 20x की क्यूब प्लस 15x की पावर 4, 6x की पावर 5 और x की पावर 6। दूसरा वाला भी ओपन कर लेता हूं, 1 प्लस x की पावर 5, जो मुझे मालूम है, जो मुझे याद है, क्या आएगा, लिख दे रहा हूं, 1 प्लस 5x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, सॉरी 4 और x की पावर 5, ये आ गया। ठीक है, आसान, इजी, सरल। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर रहा हूं, इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर रहा हूं। तो लिमिट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। थोड़ा मैं अलग लेवल की चीजें सिखा रहा हूं आपको। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 6x 15x स्क्वायर प्लस 20x की क्यूब प्लस 15x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 5, x की पावर 6 और माइनस 1 दे रखा है, अपॉन 1 प्लस 5x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x की क्यूब प्लस 5x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 माइनस 1, ये भी दे रखा है। ठीक, काटा पीटी करते हैं, इस 1 से इस 1 को काट दिया, इस 1 से इस 1 को काट दिया। ठीक, अब आप क्या करो, सीधा ये आंसर आएगा, देखो 6/5 आंसर आएगा। क्या आएगा? 6/5। 6/5 आंसर कैसे आता है, मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। आप क्या करो, इसमें से मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो। क्या ले लो? मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो, या एटलीस्ट 6 कॉमन ले लो, 6x कॉमन ले लो। आपने x कॉमन लिया, तो x कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, x कॉमन लेने से यहां पर बाहर x आ जाएगा और यहां पर भी बाहर x आ जाएगा। तो यहां पर बचेगा 6 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 20x की क्यूब प्लस 15x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 5, और एक एक पावर कम हुई होगी। मैं वो पावर कम वाली लगाना भूल गया, तो दोबारा से लिख रहा हूं। लुक एट द बोर्ड, ये आपका 6 बचा होगा, ये आपका 15x हो गया होगा, ये 20x स्क्वायर हो गया होगा, ये 15x की क्यूब हो गया होगा, ये आपका 15 के बाद 6x की पावर 4 हो गया होगा, और ये आपका x की पावर 5 हो गया होगा। नीचे यहां भी एक एक पावर कम हुई होगी, तो 5
ये 5 के बाद ये आपका 10x हो गया होगा, ये 10x स्क्वायर हो गया होगा, ये 5x की पावर 3 हो गया होगा और x की पावर 4 हो गया होगा। अब आप देखेंगे कि ये जो है 0/0 फॉर्म नहीं है। आप डायरेक्ट अगर पुट करेंगे, इसका मतलब अगर आपने पुट कर दिया तो ये सब खत्म, सिर्फ 6/5 आपका आंसर बचेगा। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट जो पिछला वाला मेथड है वो इजी मेथड है, मैं आपको वही करने का सजेशन दूंगा। अब आइए इस वाले क्वेश्चन पर। एक और भयंकर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको कैसे डील करना है, किस तरीके से डील करना है, ये मुझे देखना है। मैंने कहा यार कैसे करें, इतना खतरनाक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कैसे करें, क्या तरीका हो सकता है इसको करने का। अच्छा कैसे करें, मैंने कहा चलो यार जो भी है करना तो है ही, मुझे करना तो है ही। तो भाई साहब x होता था, यहां पर क्या होता था x, अब x की जगह कुछ और दे रखा है, x की जगह कुछ और दे रखा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, 3/2 आगे आता है, जो यहां होता है वो यहां लिखते हैं और उसके बाद 1/2 पावर हो जाएगी, नहीं एक पावर कम हो जाती है। मैंने कहा लेकिन यार ऐसे मजा नहीं आ रहा है, ये दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैंने कुछ अजीब सा नहीं है, ये चंगा है, एकदम चंगा है। तो सर कैसे ठीक करें, मैंने कहा रुको अभी हम आपको इसको ठीक करना सिखाते हैं कि ठीक कैसे करना है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है बट उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हम इसे समझ रहे हैं। क्या करें सर, मैंने कहा देखो मैं आपको जो बोल रहा हूं वो आप करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने कैसे, एक काम करो, अब लेट कर लो x+2 को t, ठीक है, और x क्या है, a के बराबर है, और अगर x a के बराबर यानी टेंड्स टू a है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं t टेंड्स टू a+2, यानी कि ऐसा कुछ। और अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, t -2, ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा यार ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी का यूटिलाइजेशन करके क्वेश्चन तो फोड़ ही देंगे अपन। चलिए रखते हैं। तो लिमिट जो हो गई अब हमारी वो हो गई t टेंड्स टू a+2, ये लिमिट हो गई, t टेंड्स टू a+2 हो गया, ठीक। इसकी जगह पर हो गया t की पावर 3/2, ये आपका a+2 की पावर 3/2 पहले से ही है। इस x की जगह पर t-2 हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, t-a+2, ऐसा कुछ हो गया। याद करो मेरे दोस्त, मेरे काबिल दोस्तों, आप लोग काबिल हो चुके हो है नहीं, क्या आपने कहीं पर ऐसा सीखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a लिखा हो और यहां पर x की पावर n लिखा हो, a की पावर n लिखा हो, x - a लिखा हो, तो आप उसको क्या लिखते हैं। तो मैंने कहा वैसा ही कुछ लिखा हुआ है, बस आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो यहां पर होता है वो यहां पर होता है, वो यहां पर होता है और वो यहां पर होता है, ठीक। तो जो यहां पर है वो यहां पर है, वो यहां पर है, तो यहां पर भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a+2 की पावर n-1, n की जगह पर क्या है, सब जगह n दिखाई दे रहा है, तो यहां पर n की जगह पर क्या है, 3/2 - 1, और ये n यहां पर भी होता है, तो n क्या है, 3/2, तो फाइनली क्या हो गया, 3/2 a+2 की पावर 1/2। मैच करो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, टक्कर से क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा एफर्ट मारा क्वेश्चन हो गया। बढ़ जाओ आगे की तरफ। आइए तो अब हम चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टाइप को करने के लिए और समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डील करना है। उसमें भी बेहतरीन अच्छे गजब के क्वेश्चन आने वाले हैं। और थर्ड मेथड जो था, यानी कि जब फर्स्ट और सेकंड काम नहीं करता, यानी फॉर्मूले वाला मेथड, वही यूज करना है और देखते हैं कैसे यूज करना है। अगर मैं इससे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं मैजिक बॉक्स के बारे में। गजब की चीज है भाई, गजब की चीज। अगर आपको किसी भी सेशन की किसी भी मतलब कुछ भी इस यूट्यूब चैनल पर कुछ भी किसी भी चीज का आपको वन शॉट चाहिए, माइंड मैप चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, लाइव सेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैजिक बॉक्स का लिंक दे रखा है, उस लिंक का यूज करके सारी चीजों का यूज करो, अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रांग करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस की।
तो जब बात ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड की आ रही है और ये वो मेथड है जो कि पहले और दूसरे मेथड से नहीं होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस है इसमें, राइट। तो यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए, पहली बात ये पता होनी चाहिए कि भाई साहब लिमिट लिखी हो कहां से कहां तक, x से लेकर 0 तक, और यहां पर लिखा हो sin x अपॉन x, या फिर लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, तो ये 1 होता है, या तो ये हो या ये हो, दोनों इक्वल टू 1 होते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके क्वेश्चन रेयरली, आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब हो तो ऐसा आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा, लेकिन ये भी इक्वल टू 1 होता है। अगर आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है। अब इसके साथ साथ आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, और पहली बात यह है कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, और साथ ही साथ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। ये बात आपको पता है, दो फॉर्मूले हमने सिखाए हैं, पहले भी कई बार सिखाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए हैं आपको। आपने नहीं पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो फटाफट से जाइए ट्रिग्नोमेट्री में और ये फॉर्मूले सीख लीजिए। कहां मिलेगा? मैजिक बॉक्स में मिलेगा। आओ, अब मुझे इससे कुछ ज्यादा ही प्यार है, इस वाले से बहुत ज्यादा, अत्यंत लेवल का प्यार, गजब लेवल का। कैसे? मैंने कहा ऐसे, अगर कहीं cos 2x लिखा हुआ है और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, मैं इस पार्टी को इधर ले आया और इस पार्टी को इधर ले आया, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। इसका मतलब कल को अगर इसकी जगह यहां पर लिखा हो 2 साइन स्क्वायर 2x, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4x। डबल हो जाता है, यहां जो भी होगा उसका डबल होगा, तो यहाँ 2x था, वहां 4x हो गया। अगर यहां पर लिखा हो 2 साइन स्क्वायर mx, तो यहां पर क्या हो जाएगा? cos 2mx। समझ गए बात को? टक से दिमाग में घुस गई ये बात। बस अगर टक से ये बात दिमाग में घुस गई तो आप हर एक क्वेश्चन को फोड़ोगे और मेरे सामने फोड़ोगे। अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ सामने, बहुत ही सुंदर सुशील क्वेश्चन दिख रहा है। आप कहेंगे ये 1 हो गया, मैंने कहा ना 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 ना, ये 1 नहीं हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पहली वाली बात, 0 डालोगे तो 0/0 फॉर्म है। पहली प्रॉब्लम 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब डेविल है, और डेविल है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ऐसी चीजें आपने कहीं पर लिखी देखी हैं कि अगर साइन x अपॉन x लिखा हो तो 1 होता है। मतलब मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो यहां पर होगा वही यहां पर होगा, यानी कि सेम होगा तो 1 होगा। गॉट इट? यहां तो नहीं है सेम, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ मेरे काबिल दोस्त, यहां पर अगर 2x लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है, क्या आप अपने घर से 2 लगा सकते हो? तो आपने कहा लगा तो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कहती है भाई साहब लगाया है तो हटाना भी पड़ेगा, तो आपने उतना हटा भी दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 से डिवाइड हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई साहब ये पार्टी और ये पार्टी क्या हो गई? सेम हो गई। क्या हो गई? सेम हो गई। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? 1 हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट 1 इंटू 2, आंसर इज 2। टक से आया दिमाग में? आया। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं यहां पर, देखिए, मान लीजिए लिखा हो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 और यहां पर लिखा हो साइन 10x अपॉन x, ऐसे लिखा है, तो ये 1 नहीं है, लेकिन 1 बन सकता है। अगर मैं यहां 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दूं तो ये हिस्सा क्या हो गया? 1 हो गया, और ये 1 इंटू 10, और आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। टक। अगला क्वेश्चन जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको मजा आता जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही वाहियात, गंदा, घटिया क्वेश्चन। क्या दिया हुआ भाई साहब? दैट इज x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 5x। और भाई ये क्या बवाल है? 3x चाहिए, ये 5x क्यों आ गया? मैंने कहा रुको रुको रुको, ठंड रखो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? पहली बात तो ये 0/0 फॉर्म है, तो डेविल भाई साहब यहां पर बैठे हैं, पहली बात।
तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, किसी के पेट में कोई दर्द तो नहीं है, बोलो जल्दी से। तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दर्द नहीं है, क्योंकि क्योंकि यहां पर 3x चाहिए, यहां पर 3x चाहिए, 5x नहीं चाहिए था, आपने 5 यहां रख दिया। मैंने कहा अब मैं ज़रूरतें पूरी कर देता हूं। मैंने 3 लगाया, 3 हटाया, तो ये सब क्या हो गया, ये सब मिलके 1 हो गया, और ये 3/5 हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 3/5। क्या समझ आई ये बात? तो आप कहेंगे जी सर समझ आई। और किस मेथड से ये बात समझ आई? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। समझ गए ना? बस ऐसे ही सिंपल इजी क्वेश्चन अगला रहा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखने में डर लग रहा होगा, मैंने डरने की जरूरत नहीं है। देखो पहली बात, ये जो पार्टी है 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म डेविल लेके बैठा होता है, तो इसका मतलब हमें तीसरी वाली टाइप लगानी पड़ेगी। और तीसरी टाइप लगाते वक्त मैंने इसको लिखा साइन ax इंटू साइन bx। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या चाहिए, x चाहिए, तो x लगा दिया, लगा दिया। यहां क्या चाहिए, x चाहिए, तो x लगा दिया। तो आप देखेंगे जितना लगाया उतना हटा भी दिया, हिसाब किताब बराबर है। यहां क्या चाहिए, a चाहिए, क्या चाहिए, a लगा दिया, तो हटाना भी पड़ेगा, यहां हटा दिया। b चाहिए, b लगाया, तो हटाना भी पड़ेगा। भैया नीचे लगाया तो ऊपर लगाओगे, यहां ऊपर लगाया तो यहां नीचे लगाओगे, बाहर की तरफ लगा दिया मैंने। कांस्टेंट है इसलिए बाहर की तरफ लगा दिया। दिस इज ऑल अबाउट कांस्टेंट, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई हैव रॉट दिस जस्ट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, और वी कैन राइट ओवर हियर, ओके, a/b टक टक। इंटरेस्टिंगली देखिए a/b दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax डिवाइड, ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 दैट इज अ साइन bx अपॉन bx, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये हिस्सा क्या होता है, 1 होता है, ये हिस्सा क्या होता है, 1 होता है, ये बात आपको भी मालूम है। और इन सब के बाहर कौन बैठा हुआ है, a/b बैठा हुआ है। ठीक, इसका मतलब a/b दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, a/y इंटू 1, यानी फाइनली a/b। चेक करो आया कि नहीं आया। सिंपल 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 कॉन्सेप्ट, और वही सिंपल कॉन्सेप्ट कौन सा वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। दिस इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट for the trigonometric questions. Now look at the board. Again we have one more question. आ जाइए आ जाइए, याद दिलाता हूं मैं आपको। पहली प्रॉब्लम आप देखिए 0/0 फॉर्म है, यानी कि डेविल बैठा हुआ है यहां पर। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने कहीं पर देखा है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो तो वो 1 होता है, या फिर ऐसा लिखा हुआ हो तो भी वो 1 होता है, तो भी वो 1 होता है। दोनों पार्टियों में, दोनों केसेस में 1 होता है। समझ गए बात को? मैंने कहा ठीक है। अगर ऐसा कुछ समझ में आ गया तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट इज साइन 5x, और इसको सीधा डिवाइड में लिख दो, दैट इज 10 इंटू 10 3x। तो आप कहेंगे हाँ ये बात तो समझ में आ गई। तो भाई साहब क्या करें? मैंने कहा बड़ा सिंपल सा काम। क्या चाहिए यहां पर, x चाहिए, तो x लगा दिया। तो x का हिसाब किताब बराबर करने के लिए x यहां भी लगाया, तो यहां भी x चाहिए था पूरा। यहां पर 5 चाहिए, क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो मैंने क्या किया, 5 लगाया। तो ऑब्वियस सी बात है 5 हटाना भी पड़ेगा, लो मैंने यहां हटा दिया। यहां पर 3 चाहिए तो 3 लगा दिया, और 3 हटाना भी पड़ेगा, हटा दिया। बहुत सही बहुत सही बहुत सही, मजा आ गया। अगर मजा आ गया तो आपको मालूम है
कि ये अल्टीमेटली 1 हो जाना है, ये अल्टीमेटली 1 हो जाना है, तो फाइनली आंसर क्या बचेगा, दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 5/3, दैट इज 5/3। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे काबिल दोस्त, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और x/10x लिखा हो, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 x/sin x लिखा हो, ये भी 1 ही हो जाता है फाइनली। ठीक है, टक 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 टक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए, अब आपको दिख रहा है गंदा सा बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन अपन तो कुछ सीख के आए हैं। अपन क्या सीख के आए हैं, अपन याद दिलाते हैं आपको क्या सीख के आए हैं। लिमिट लिख देते हैं एक बार इसको, दैट इज 1 माइनस कॉज 4x अपॉन में 1 माइनस कॉज 5x। अपन ये सीख कर आए हैं कि कहीं पर लिखा हो 2 साइन स्क्वायर x तो बराबर होता है 1 माइनस कॉज 2x के, ये सीख के आए हैं अपन। अगर यहां पर cos 4x लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखा होगा, साइन स्क्वायर 2x लिखा होगा। और अगर यहां पर आपका 5x लिखा हुआ है तो यहां पर उसका आधा होगा, यानी 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 होगा। आप कहेंगे हाँ होगा, मैंने कहा बस इतनी बात समझ में आ गई तो बस मजा आ गया। क्या करो, छोटा सा काम, और वो छोटा सा काम क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी जगह पर आ गया वो वाली पार्टी, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन ये क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2। बोलो हाँ कि ना, तो आप कहेंगे हाँ सर मजे की बात है, ये तो अच्छी चीज है। मैंने एक बात बताओ, क्या इस 2 से इस 2 का अंतिम संस्कार हुआ, तो आप कहेंगे हाँ हुआ। एक बात और बताओ कि क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, तो आप कहेंगे हाँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, तो आप क्या कहेंगे, हाँ, लिख दिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहां पर एक नई खड़ी हुई। अभी तक क्या होता था, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको x चाहिए था, आपने x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया क्योंकि सिंपल था मामला। 3 चाहिए था, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में दिस टाइम वी हैव स्क्वायर्स, दिस इज व्हाट, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब मामला अब x से सेट नहीं होगा, स्क्वायर वाली टर्म से सेट होगा। तो हमने क्या किया, अपने घर से x स्क्वायर लगाया, हिसाब किताब बराबर, क्योंकि दोनों जगह x चाहिए मुझे, यहां भी x है यहां भी x है। ये मुझे 2 है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने अपने घर से यहां पर 2 का स्क्वायर लगाया, तो मुझे ये 2 का स्क्वायर हटाना भी पड़ा, तो यहां लगा दिया, यहां हटा दिया। मुझे यहां पर अपने घर से 5/2 कितना, 5/2, 5/2, ओहो ग्रीन कलर ही है ये तो, कौन सा कलर लें, कौन सा ये लें, 5/2 का स्क्वायर चाहिए, तो मुझे यहां से 5/2 का स्क्वायर हटाना भी पड़ेगा। सही है बात, तो आप कहोगे हाँ सही है। मैंने, आप देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। तो ये हो गया साइन 2x और 2x का कंप्लीट स्क्वायर, ये क्या हो गया 5/2x और साइन 5x/2 का कंप्लीट स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 25/4 जो कि ऊपर चला गया फाइनली। ऐसा कुछ हो गया। अब आपको मालूम है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये डिवाइड में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर कौन बैठा हुआ है 16/25, तो फाइनली क्या हो गया 16/25। मैच करो ऊपर, टक टक टक, इस तरीके से मैच कराना है, चीजें होनी है, राइट। अगला देखिए, एक और गंदा बेहतरीन क्वेश्चन, गंदा और बेहतरीन, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सिखाना, तो जितना ज्यादा से ज्यादा गंदा मैं आपको सिखा पाऊंगा, जितना ज्यादा से ज्यादा गंदे क्वेश्चन मैं लूंगा, आपका उसमें ही बेनिफिट है, राइट। आइए ऐसा कुछ लिखा हुआ था, हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0,
पहली बात तो ये 0/0 फॉर्म है, यहां पर डेविल भाई साहब बैठे हुए हैं, ठीक, पहली सिंपल बात, क्योंकि आप 0 यहां डालोगे, 0 यहां डालोगे, 0 - 0 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक बात बताइए, साइन 2x लिखा हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है? ये आपको साइन 6x लिखा हुआ आपको अच्छा लग रहा है? ये आपका साइन 5x लिखा हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है? ये आपका साइन 3x लिखा हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है? तो आप कहेंगे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है सर। मैंने यहां पे किस चीज की जरूरत है? तो आपने कहा यहां पर हमें x की जरूरत है, तो हमने x लगा दिया, x लगा दिया, लगा दिया x की जरूरत यहां भी है, यहां भी लगा दिया। तो जो चीजें हमने ऊपर लगाई हैं वो सेम चीजें हमने नीचे भी लगा दी, तो हिसाब किताब बराबर, कि कॉमन लेके तो फाइनली कट ही जाएगा। तो यहां तक तो हिसाब किताब बराबर हो गया। अब लफड़ा है नई चीज का। नई चीज क्या है? मैंने कहा यहां पर 2 चाहिए, तो हमने 2 लगाया, 2 हटाया। यहां पर 6 चाहिए, 6 लगाया, 6 हटाया। यहां पर 5 चाहिए, 5 लगाया, 5 हटाया। यहां पर 3 चाहिए, 3 लगाया, 3 हटाया। समझ गए बात को? इसका मतलब जो झोल झाल बना वो ये बन गया। ये देखो गौर से, ये देखो गौर से, इसको देखो गौर से। तो समझदार लोग तो समझ गए हैं कि यहां पर जो बन रहा है 2 + 6 या 2 × 1 + 6 × 1 अपॉन में 5 × 1 3 × 1 ऐसा कुछ बन रहा है जब हम प्लेस कर देंगे लिमिट। ये 6 और 2 8 हो गया, ये 5 में से 3 गया 2 हो गया, तो फाइनली कितना हो गया? 4 हो गया। क्या मैच कर रहा है? तो आप कहेंगे टक टक मैच कर रहा है। बस क्योंकि आप इसको सब्जेक्टिव करेंगे तो एक काम कीजिएगा, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका 2 बाहर और ये साइन 2x अपॉन 2, ये 6 बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 6x अपॉन 6x अपॉन ये 5 बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट इज साइन 5x अपॉन 5x माइनस 3 बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 6x अपॉन 6x। और आपको अच्छे से मालूम है ये बात, क्या मालूम है? कि भाई साहब ये हिस्सा 1 होता है, ये हिस्सा 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। क्या क्लियर है ये बात? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल टकाटक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। ओके, चलिए दौड़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतरीन लज्जेदार क्वेश्चन, आपको लज्जा दिलाने वाला है, लेकिन मेरे होते हुए आप लज्जा में मत आना, घबराना मत, बिल्कुल अपन तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल लज्जा वाली बात नहीं है। आइए, हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैजिक बॉक्स में। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैजिक बॉक्स आपको कहां मिलेगा? मैजिक बॉक्स मिलेगा आपको इस डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैजिक बॉक्स का लिंक पड़ा हुआ, उठाइए, गजब की चीज, हर चैप्टर का 1 शॉट, हर चैप्टर का माइंड मैप, हर चैप्टर की टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर लाइव सेशन, हर क्विज, हर मेंटी क्विज, सब कुछ विद पीडीएफ, लाइव सेशन यानी कि वीडियो एज वेल एज पीडीएफ आपको मिल जाएंगी मैजिक बॉक्स में। तो जाइए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। सवाल सामने लिखा हुआ है, देखने में सुंदर सुशील लग रहा है, कैसे करें? मैंने कहा करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आबद जाते सिलते पड़त निशान। ये बात मैंने पहली बार 6th क्लास में पढ़ी, मुझे आई थिंक 6th क्लास में पढ़ाया गया था। उसमें एक भरतराज नाम का बालक था, और भरतराज नाम का जो बालक था वो बड़ा ही मंद बुद्धि बालक था। तो उसको एक स्कूल में एडमिशन कराया गया, यानी कि उस टाइम पर गुरुकुल होते थे, तो उसमें एडमिशन कराया गया। तो जब उसमें एडमिशन कराया गया तो उसने देखा कि वो बहुत ही मंद बुद्धि था, मतलब पढ़ नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था, पढ़ता ही नहीं था। तो उसके गुरुजी ने स्कूल से उसे वापस भेज दिया। उस टाइम पे बहुत दूर स्कूल होते थे, तो स्कूल से जब वापस भेजा तो साथ में उसे कुछ सत्तू भी दिया खाने को, कि भाई रास्ते में से खाते पीते खाते चला जाइए घर पे अपने। तो वह एक जगह खाने बैठा, एक कुएं के पास खाने बैठा, तो उसने एक चीज नोटिस की, उसका दिमाग चला, उसने एक नोटिस की कि कुएं के अंदर बार बार रस्सी जा रही है और रस्सी से खींच के पानी निकाला जा रहा है, और ऐसा करने से वो पत्थर घिस गया है। क्या हो गया? घिस गया है। अगर वो पत्थर घिस गया है,
तो उसने एक बात को समझा कि अगर लगातार प्रैक्टिस की जाए तो एक रस्सी जैसी चीज भी पत्थरों को काट सकती है। तो मैं तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूं, तो मैं क्यों बुद्धिमान नहीं बन सकता। बस उतने से ही वो वरदराज, ज्ञानी वरदराज बन गया था। और आपको भी वही करना है। आइए करते हैं। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x प्लस 7 अपॉन x 4x प्लस साइन 2x। मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से x से यहां भी डिवाइड किया, x से यहां भी डिवाइड किया, x से यहां भी डिवाइड किया, x से यहां भी डिवाइड किया। इससे कुछ जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी। लेकिन यहां पर मुझे 3 चाहिए था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां मुझे 2 चाहिए था तो 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आप समझ गए होंगे बात को। और इस x से ये x कट जाएगा, इस x से ये x कट गया होगा। और लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो गया आपका 3 साइन 3x अपॉन 3x प्लस 7। ये हो जाएगी, लिमिट अंदर लग रही है। इसी तरीके से 4 टू लिमिट x टेंड्स टू, आप सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप समझदार हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा करने से ये वाला हिस्सा 1 हो गया और ये वाला हिस्सा भी 1 हो गया। ठीक, टक 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 चल रही है सारी चीजें। तो ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस 7, ये हो गया 4 प्लस 2 इंटू 1, 7 और 3 10 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, तो इससे आ जाएगा 5/3। चेक करो क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे टक से आ रहा है, वही आ रहा है जो आपने बताया। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को डील करना होता है। और आखिरी के कुछ क्वेश्चंस लिमिट के मैं और बता रहा हूं जिनसे आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। आप कहेंगे सर मजा ही मजा है, खूब ढंग से मजा मिल रहा है। मैंने कहा आओ, ये क्वेश्चन है, अगर आपने π/2 यहां पर डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा डेविल निकल के, और डेविल निकल के आ गया तो क्वेश्चन डूब गया। फिर क्या करें सर, मैंने कहा दिमाग चलाओ। क्या चलाओ, दिमाग चलाओ। दिमाग कैसे चलता है, मैंने कहा चलता तो है। आओ इस लफड़े को लेट कर लो, लेट π/2 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू t, ऐसे लेट कर लिया। और क्योंकि x π/2 है तो t टेंड्स कर जाएगा किसके, 0 के बराबर टेंड कर जाएगा। और अगर मैं यहां से x की वैल्यू पूछूं आपसे तो आप कहेंगे π/2 माइनस टी दैट इज इक्वल टू x। बस पुटिंग सुटिंग कर दो। लिमिट ये t टेंड्स हो गया 0 के, यहां पर हो गया cos π/2 माइनस टी और इस जगह पर हो गया t। और आपको मालूम है cos पर π/2 पर अगर मैं आपको सिखाऊं, आपको मालूम है cos π/2 माइनस एक्स जो होता है वो sin x होता है। अगर ये आपको पता है तो देयरफॉर लिमिट ऑफ t टेंड्स टू 0 ये हो गया आपका sin t अपॉन t। t यहां पर हो गया, t यहां पर हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ रहा है 1, तो आप कहेंगे टक से आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं, बस अपने को यही करना है, ऐसे ही करना है, हर क्वेश्चन होगा। आइए अब कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ते हैं। मैं वापस से कह रहा हूं 0/0 फॉर्म का ही फंडा अभी भी चल रहा है, यानी थर्ड मेथड ही चल रहा है ये। तो थर्ड मेथड में मैं क्या क्या पढ़ चुका हूं, आइए दिखाता हूं मैं आपको सारी चीजें, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं जल्दी से। थर्ड मेथड में हमने ये सारे क्वेश्चन पढ़े, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि थर्ड मेथड का, दिस इज व्हाट, थर्ड मेथड का फर्स्ट मेथड, यानी कि दिस इज सेकंड मेथड। आइए वापस आइए, तो थर्ड मेथड का सबसे पहले हमने पढ़ा ए पार्ट। क्या पढ़ा, ए पार्ट। फिर हमने पढ़ा बी पार्ट। बी पार्ट कौन सा था, जो कि ट्रिग्नोमेट्री वाला था। चलते हैं, आइए आइए आइए। फिर हमने पढ़ा बी पार्ट, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं थर्ड मेथड का सी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने आपको पहले भी सिखाए हो, फिर से मैं इन फॉर्मूलाज को बताना चाहता हूं। यहां पर आप यूज करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 है और e की पावर x माइनस 1 अपॉन x है तो ये इक्वल टू 1 होगा। दूसरी बात हम पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 है,
ए की पावर x माइनस 1 अपॉन x, और अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये log e ऑफ a है। ये दो फॉर्मूलों का यूज करेंगे और गजब तरीके से इनको फोड़ेंगे। राइट, आप तैयार हैं? ध्यान रखिएगा 0/0 फॉर्म होती है ये भी, और 0/0 फॉर्म बचाने के लिए सब कुछ चलता है। तो जब हमने पहला क्वेश्चन यहां पर देखा तो इसको देखकर साफ महसूस हुआ कि अगर मैं इस जीरो को रख दूं तो ये 0/0 फॉर्म बन गई, और इसका मतलब डेविल यहां पर बैठा हुआ है। डेविल की वाट लगानी है। कैसे वाट लगाएंगे? मैंने कहा यार हमने एक फॉर्मूला सीखा है, और फॉर्मूला क्या सीखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है अनटिल और अनलेस कि यहां पर जो x और यहां पर जो x है ये दोनों पार्टियां ये सेम होना चाहिए, तभी 1 होता है, अदरवाइज 1 नहीं होता बाबू। तो अगर सेम तो है नहीं यहां पर तो क्या करें? मैंने कहा रुको, क्या सीखे हैं हम अब तक? अब तक हम जुगाड़ करना ही तो सीखे हैं पूरे क्वेश्चन में। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 4x माइनस 1, यहां पर x लिखा हुआ था, क्या आपने अपने घर से यहां 4 लगा दिया और 4 हटा दिया, मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे टकाटक सेट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बस तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? ये 1 हो गया बाय दिस फॉर्मूला। तो 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4। मैच कर गया। आसान था, इजी था, सरल था। अगला देखो, टिपिकल है, बहुत टिपिकल है, बट दिमाग चलाओगे तो आप भी बरदराज बन जाओगे। ऐसे कुछ लिखा हुआ है यार, ये तो दो ई आ गए यहां पर, और x सिर्फ एक ही बार है। मैंने कहा यार अब जो है सो है, क्या करें? हमने कहा दिमाग चलाओ। क्या चलाओ? दिमाग। मुझे क्या याद आया कि यार एक फॉर्मूला तो होता है। क्या फॉर्मूला होता है जो हम बार बार लिख रहे हैं? e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ये 1 होता है। -1 होता है इस फॉर्मूले में, यहां कहीं -1 ही नहीं है, यहां कहीं -1 है ही नहीं। इसका मतलब अब क्या करें? -1 बनाने की कोशिश करें। तो मैंने अपनी मर्जी से -1 लगाया। तो भाई साहब अगर आपने -1 लगाया है तो आपको हटाना भी पड़ेगा, यानी माइनस का 1 लगाया है तो आपको प्लस का 1 भी लिखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स यही कहते हैं, हिसाब बराबर रहना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा ध्यान से देखना, ये जो लिखा हुआ है क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? गौर से देख के बताना मुझे, क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर दिख तो रहा है। मैंने कहा अच्छा, क्या आपको ये ऐसा भी दिखाई दे रहा है? सोच समझ के बताना। bx माइनस 1 माइनस e की पावर ax माइनस 1, बोलो हाँ या ना। माइनस कॉमन ले लिया, प्लस था इसलिए माइनस हो गया। हाँ सर दिख तो रहा है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा भी दिख रहा है आपको? क्या आपको अगले स्टेप में ये ऐसा भी दिख रहा है? ई बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। हाँ सर ये भी दिख रहा है। मैंने एक बात बताओ, अगर ये भी दिख रहा है, यहां पर सेम बनाने के लिए क्या चाहिए? बी चाहिए, तो बी लगाया और बी हटाया। यहां सेम बनाने के लिए क्या चाहिए? ए चाहिए, तो ए लगाया, ए हटाया। और ऐसा करने से क्या हो गया? ऐसा करने से एक बेनिफिट हुआ, और वो बेनिफिट ये हुआ कि ये पार्टी और ये पार्टी क्या हो गई? सेम हो गई। ये पार्टी और ये पार्टी क्या हो गई? सेम हो गई। समझ गया बात को? इसका मतलब ये हो गया आपका v इंटू 1 और ये हो गया a इंटू 1, तो फाइनल आंसर आ गया b माइनस ए। मैच कर गया, टक से मैच कर गया। आसान है, हर क्वेश्चन आसान है, बस आपको एफर्ट मानने हैं बनाने के लिए। राइट, आइए नेक्स्ट। अब यार ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट अंतर है यहां पर ई नहीं है। ई नहीं है तो क्या करें? मैंने कहा देखो दिमाग चलाओ। दिमाग भगवान ने दिया ही इसीलिए है कि ये 3 की पावर x और -2x लिखा रहा, आपने +1 और -1 कर दिया अपने घर से, हिसाब किताब बराबर। ठीक,
फिर थोड़ा सा दिमाग चलाया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, ये 3 की पावर x और ये माइनस 2 की पावर x माइनस 1 हो गया, अपॉन में x हो गया, अपॉन में x हो गया। फिर थोड़ा सा दिमाग चलाया तो ये हमने ऐसे लिख दिया 3 की पावर x माइनस 1 माइनस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। बोलो हाँ कि ना? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ऐसे लिख सकते हैं। फिर मुझे याद आया, क्या याद आया? लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिखा हो तो वो होता है log e a, यानी जो यहां पे लिखा हो वो log के साथ लिख दिया जाता है। इसका मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है? इस जगह पर यहां पर लिखा हुआ है log e3, ठीक, और यहां पर क्या आएगा? log e2, क्योंकि 2 लिखा हुआ है। और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग अगर आपको याद हो, log m log n बराबर होता है log m डिवाइड बाय n। दैट्स इट, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। और अगर ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है तो उससे ये क्या हो गया? उससे ये पार्टी हो गई log e3/2। मैच करो, कर रहा है मैच। e लिखा हो नहीं लिखा हो अंडरस्टूड होता है कि वहां पर e होता ही होता है। टक। अगला सवाल। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, खुद से करना। आप इसको होमवर्क में करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। और तुम सबको मैं फिर से कहना चाहता हूं, जरूर बताना इसका कमेंट में आंसर। अगर नहीं बताया ना तो समझ रहे हो ना, लाल कर दी जाएगी। जरूर बताना ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो पाए और मुझे पता लग पाए कि आपने इसकी प्रैक्टिस की या नहीं की और आपको आया या नहीं आया। राइट। अगला सवाल, अगली टाइप, ये बिल्कुल अलग है, बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं। लेफ्ट और राइट का खेल खेलते हैं, बिल्कुल अलग टाइप है, जरा सा समझिए। ये जो लगा हुआ है ये वाला साइन, आप समझिए, साइन का मतलब समझाता हूं। इसका मतलब होता है स्मॉल एंड इक्वल, इसका मतलब होता है बिग एंड इक्वल, इसका मतलब होता है स्मॉल, इसका मतलब होता है बिग। समझ गए बात को? तो आप समझ गए। कह रहे हैं कि जीरो की बात करो। किसकी बात करो? जीरो की। तो जीरो की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब एट जीरो पर निकालेंगे पहली बात। हमने कहा चलो करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, आ जाएगा। इसमें स्मॉल दिख रहा है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट यूज होगी, इसमें बिग दिख रहा है तो इसमें राइट हैंड लिमिट यूज होगी। यानी कि इसमें क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, ये क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। अगर ऐसा दिखेगा तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो भाई साहब यहां पर तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे चाहिए, यानी कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? दैट इज 0 माइनस, ये मुझे चाहिए, तो कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? 2x प्लस 3, ये वाला फंक्शन यूज होगा। और इसको सेट करने के लिए एक तरीका होता है, आप सीधे भी पुट कर सकते हो वैसे। लिमिट, इसको अगर मैं इसको 0 मान लूं, क्या मान लूं? प्रॉपर 0 मान लूं, तो जहां पर x लिखा हुआ था वहां 0 माइनस h हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 माइनस h इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h यूज करते हैं, तो राइट हैंड में क्या करेंगे? मैंने कहा 0 प्लस h यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 2h प्लस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज माइनस 2h प्लस 3। h की वैल्यू 0 डाली, आंसर कितना आया? 3 आया। क्या आया? 3 आया। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट आपको मालूम है कौन से वाले फंक्शन में डाली जाएगी? इस वाले में डाली जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, राइट हैंड के लिए प्लस होता है, शुरू में ही बताया था, और फंक्शन हो गया 3x प्लस 1। हमने इसको ठीक किया तो ये हो गया h टेंड्स टू 0, और यहां पर h की जगह पर डाल दिया जाएगा x की जगह पर 0 प्लस h। थोड़ी मल्टीप्लाई कर दी, लिमिट h टेंड्स टू 0,
ये आपका 3h प्लस 3 हो गया, 0 डाल दिया तो ये 0 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 3। दोनों चीजें बराबर आ गई, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई लिमिट एट x इक्वल टू 0। लेकिन अगला सवाल पूछ लिया 1 पर, कहां पर 1 पर, ये 0 पर लिखा हुआ था, 0 का सॉल्व कर दिया। अगला पूछ लिया 1 पर, अब 1 का तो कोई फंक्शन ही नहीं दे रखा, लेकिन इसने बोला है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब कुछ भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। इसका मतलब इस वाले के लिए हमेशा ये वाला फंक्शन ही चलेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 अगर इसकी बात की जाएगी तो लिमिट x टेंड्स टू 1 दैट इज 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, सीधा पुट करो क्योंकि यहां पर कोई लफड़ा नहीं है, तो आंसर आ गया हमारा 6, टक से। समझ गए, 0 से बड़ा मतलब फिर 1 2 3 4 5 कुछ भी देता सब चल जाता, ऐसे ही आता। टेक 2 देता तो 2 डाल देते, यहां पर 3 देता तो 3 डालते। अगला सवाल और ज्यादा समझ में आएगा, इसको समझिए, समझाता हूं मैं आपको। जो ये मॉड होता है ना, ये दो बातें करता है, एक नेगेटिव बात करता है और एक पॉजिटिव बात करता है। एक नेगेटिव बात और एक पॉजिटिव बात। नेगेटिव बात कब करता है ये नेगेटिव बात लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करता है, और पॉजिटिव बात कब करता है, ये राइट हैंड लिमिट के लिए करता है। समझे बात को, तो आप समझ गए होंगे। मैंने कहा आइए, जब हम लिमिट की बात कर रहे हैं और x टेंड्स टू 0 माइनस की बात कर रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये हो जाएगा -x अपॉन x। ऐसा क्यों, क्योंकि मॉड नेगेटिव ओपन होगा, तो यहां से आंसर आ गया -1, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर जब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो इस बार x 0 प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 प्लस, और ये आ जाएगा x अपॉन x, और क्या आ गया 1। साफ तौर पर मुझे दिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट, ये आप लिख देंगे। दैट्स इट, सिंपल इजी आसान। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां है गजब का बवाल है, गजब का बवाल। मैंने कैसे, मैंने कहा भाई साफ साफ दे रखा है उन्होंने, ये जो है आपका ये लेस है तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, ये ग्रेटर है इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट होगा, और ये वाला इक्वल होगा। साफ साफ दे रखा है, सब कुछ अलग अलग दे रखा है। हमने ठीक है कर देंगे। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट में चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और फंक्शन रहेगा ये वाला। मामला सेट किया और ये हो गया h टेंड्स टू 0, तो यहां पर हो जाएगा b 0 माइनस h। अब यहां पे क्योंकि 0 नहीं दे रखा है तो 1 माइनस h होगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस h। अंदर मल्टीप्लाई की तो a प्लस b माइनस बी एच, प्लेस करोगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी 0, यानी कि a प्लस बी, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो वहां क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फंक्शन कौन सा रहेगा, नीचे वाला, तो b माइनस ए एक्स। इसको सेट करोगे h में तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये b a दैट इज 1 प्लस h हो जाएगा। मल्टीप्लाई वगैरह कर दोगे स्वाद अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए माइनस ए एच। प्लेस करोगे तो क्या बचेगा, b माइनस ए बचेगा, क्या बचेगा, b माइनस ए। एंड गिवन, क्या गिवन है, वो कह रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू है f ऑफ 1, जो कि इक्वल उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, कितने के बराबर, 4 के। अच्छा, इसका मतलब यहां पर पहले केस में आ गया
a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू 4। भाई लिमिट का मतलब क्या है? इसका मतलब लेफ्ट वाली भी राइट वाली, लेफ्ट वाली भी इसके बराबर है और राइट वाली भी इसके बराबर है, तो हमने एक साथ रख दिया, भी दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? a प्लस बी इक्वल टू 4 हो गया और माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4 हो गया। सॉल्व किया तो ये 2b इक्वल टू 8 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। और b की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, तो हमने रख दिया a प्लस 4 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 4 टक से आपके सामने निकल के आ गई। बात हो गई यहीं पर खत्म। समझे बात को? अब एक क्वेश्चन और रहा जो मैं आपको करा रहा हूं, मुझे लगता है कि इसके बाद आप इसका कल्याण कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन को फोड़ पाओगे बड़ी आसानी से। आखिरी क्वेश्चन है जो लिमिट का, इसके बाद आपका लिमिट खत्म हो गया, परफेक्टली स्मूथली आपने सीख लिया, समझ लिया। आइए, तो भाई साहब साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वाला जो है ये राइट हैंड लिमिट है इस बार, क्योंकि ग्रेटर है, और ये वाला जो है लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये वाला इक्वल भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक हमने कहा ठीक है यार कर लेंगे, आओ। तो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये होगा x प्लस के। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0 माइनस h प्लस के। पुट करोगे तो h की वैल्यू 0 रख दोगे तो फाइनली क्या बचेगा? k बचेगा। इसके अलावा कुछ बचना नहीं है यहां पर। अच्छा, राइट हैंड लिमिट की बात करो तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और वो क्या आएगा? cos x आएगा। अच्छा, h वैच में सेट करोगे तो h ये क्या हो जाएगा? 0, और यहां पर हो जाएगा आपका 0 प्लस h, जिससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? cos h, 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। cos 0 1 होता है। एज हमें साफ साफ मालूम है, कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है? k, और राइट हैंड लिमिट क्या आई है? 1। एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट लिमिट्स। लिमिट्स हमने पूरी तरीके से फोड़ डाला है, कुछ भी करने की अब आपको जरूरत नहीं है लिमिट की। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए, ऐसे क्वेश्चंस कुछ और कर डालिए, और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैंने आपको और दिए हैं, वो दिए हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मैजिक बॉक्स के लिंक में। पीडीएफ भी दी हुई है, वीडियो भी दी हुई है, आप जाके उन क्वेश्चंस को कर लीजिए। गजब लेवल का कॉन्फिडेंस ले आइए अपने अंदर, ताकि लिमिट्स के क्वेश्चन आपसे बचे ही नहीं। आपको डर लगता है ना, अब दूर हो गया होगा डर, अब आप हर क्वेश्चन को फोड़ पाओगे बड़ी आसानी से। तो फटाफट से जाइए मैजिक बॉक्स की तरफ और वहां से अपनी प्रैक्टिस कर डालिए, और ज्यादा अगर आपको करनी है। और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं डेरिवेटिव्स की। तो अगली वीडियो भी डाल दी गई है, आप जाइए फटाफट से। आप आई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आई बटन पर आपको अगली वीडियो मिल जाएगी डेरिवेटिव, यानी इसका सेकंड पार्ट। तो उसको भी करिए, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए अभी के अभी।